नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जहां एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। एक तस्वीर में दुनिया के 3 सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। यह मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक है, खासकर भारत और चीन के बीच हालिया तनाव को देखते हुए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण डिनर आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ दिखे। इस मौके पर तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल था, खासकर जब पुतिन ने नरेंद्र मोदी से गले मिलकर उनका स्वागत किया तो यह तस्वीर मीडिया में सुर्खियों में छा गई। यह सिर्फ एक सामान्य डिनर नहीं था, बल्कि यह मुलाकात बताती है कि तीनों देशों के बीच संबंधों में एक नया मोड़ आ रहा है। रूस और चीन के बीच हालिया वर्षों में संबंधों में गहराई आई है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। इन दोनों देशों ने अमेरिका के खिलाफ एकजुट होकर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने मत साझा किए। वहीं भारत और चीन के बीच हालात थोड़े अलग रहे हैं। आपको याद होगा कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक भीषण झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। इस झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी, लेकिन अब इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के माध्यम से दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की संभावना बन रही है। ब्रिक्स बैठक से पहले ही ये खबर आई थी कि भारत और चीन एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिससे सीमा पर चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त किया जा सकेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच चल रहे 4 साल पुराने विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। व्लादिमीर पुतिन, जो इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे थे, एक शांति दूत की भूमिका में नजर आए। पुतिन ने मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठकर डिनर का आनंद लिया। दोनों नेताओं के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने चीन के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के इस मुलाकात को खासकर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह 4 साल बाद उनकी पहली द्विपक्षीय बैठक है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि बुधवार को दोनों नेताओं ने रूस में ब्रिक्स और शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में सीमा विवाद के समाधान को लेकर चर्चा की गई, जो पिछले 4 सालों से एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। जून 2020 की गलवान घटना के बाद दोनों देशों के बीच ऐसा कोई भी बड़ा कूटनीतिक संवाद नहीं हुआ था, लेकिन इस मुलाकात ने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की संभावना बढ़ा दी है। इससे न केवल एशियाई क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ती है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में भी सुधार हो सकता है। ब्रिक्स गाला डिनर में पुतिन के साथ मोदी और शी जिनपिंग का बैठना भी एक गहरे संकेत देता है। यह दिखाता है कि तीनों देश अपने रिश्तों में सुधार और कूटनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मोदी और शी जिनपिंग की आखिरी बार मुलाकात 2019 में तमिलनाडु के मल्लापुरम में हुई थी, जब सीमा विवाद की शुरुआत नहीं हुई थी। तो दोस्तों, यह ब्रिक्स सम्मेलन न सिर्फ आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दे पर बातचीत के लिए अहम है, बल्कि भारत और चीन के बीच चल रहे लंबे तनाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी साबित हो सकता है। इस बैठक में यह भी संकेत मिलते हैं कि दोनों देश अब अपने विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए तैयार हैं। अंत में पुतिन का भारत और चीन के नेताओं के साथ इस दोस्ताना पल को साझा करना दिखाता है कि यह एक शांति दूत की भूमिका निभाने में सफल रहे, जो भविष्य में एशिया की राजनीति और वैश्विक संबंधों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।